अस्सलाम वालेकुम, डीएमएच न्यूज के साथ मैं हफ्जुल यूबी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम इनकम टैक्स रिटर्न एंड बैलेंस शीट 2024 के प्रैक्टिकल इश्यूज पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के चीफ गेस्ट चीफ कमिश्नर आरटीओ लाहौर अहमद शुजा खान, गेस्ट ऑफ ऑनर जाहिद परवेज साबिक सदर लाहौर टैक्स बार, ज़ेरे सदारत शहबाज सदीक सदर लाहौर टैक्स बार और स्पीकर मोहम्मद नदीम भट्ट FCA चेयरमैन लाहौर टैक्स बार अकेडमी थे। सेमिनार में लाहौर टैक्स बार के नायब सदर मियां मोहम्मद जाहिद, जनरल सेक्रेटरी उनीब अख्तर अंसारी, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन यूसुफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी अहमद रजा, पाकिस्तान टैक्स बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी कमरुज़्ज़मान, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर इस्माइल म्यू, पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर फरूक मजीद, नायब सदर ताहिर बशीर मुगल, मोहम्मद आसफ राना समेत टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। नदीम भट्ट FCA ने इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट में आने वाले प्रैक्टिकल इश्यूज को उजागर किया। ही इंट्रोड्यूस करवाया है 5% से, तो इनपुट कोई नहीं है। सिंपली आप सेल पे, हाँ सेल पे फिर चेक एंड बैलेंस, जैसे आपने Tier 1 में रिटेलर्स को पकड़ा कि भाई अपनी सेल डालो, इधर ऑनलाइन रियल टाइम सेल डालो, इनवाइस पकड़ाओ, उस पे प्राइसेस भी रख दिया आपने, बड़ी अच्छी बात है। सेल ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक होगा, बजाय इस लंबे चक्कर में पड़ने के हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाए। देखें जी, आप जब तक दुनिया है आप अच्छाई या बुराई को कम तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ये ताकत किसी बंदे के पास नहीं है, ये खुदा के पास है। आगे चलते हैं, बाकी चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, अच्छी बात है। 21 है जी मेरे सामने, ये भी 3-4 दफ़ा क्वेश्चन रेज हो चुका है कि जी डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी, पर्सनल मोटर व्हीकल एंड कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी आफ्टर डिपॉजिट इन बैंक। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें से अलग अलग कर दी हैं। वैसे रेलिवेंट सेक्शन आपके सामने 18 है, 38(5) एंड 39 है। थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे। देखिए, ज्वेलरी में 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम है, और अगर आप ज्वेलरी की वैसे सेल परचेज कभी कभार करते हैं तो 38(5) ये कहता है कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। इस पे जो गेन होगा, अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये जो ज्वेलरी है ये कैपिटल एसेट नहीं है, जबकि ऐसे नहीं है, ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल है। 2 बातें। मोटर व्हीकल, फिर वही बात, अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम है। गाड़ी आप बेचेंगे तो इस पे अब 2 ओपिनियन लोगों की आ रही है। मैंने जब अपने उस्तादों से, सारी बात है, जब बंदा परेशान होता है, कोई हल नहीं मिलता, तो उस्ताद की तरफ ही बंदा देखता है, खुदा की तरफ या उस्ताद की तरफ। मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि ये जो मोटर व्हीकल है, तो मुझे शहबाज भट्ट साहब ने ये बताया, मेरे उस्ताद हैं जो, उन्होंने ये कहा कि बेटा बात ये है कि पुराने लॉ में ना 2nd शेड्यूल में क्लोज हुआ करता था, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग रिसीट, वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। उसको नए लॉ ने सेव नहीं किया। जब वो सेव नहीं किया तो वो चला गया किसके अंदर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब ये उनका कहना है, मुझे भी यही चीज़ समझ आती है। अच्छा, अब मेरा लेकिन एक ऑब्जेक्शन भी है। जब मैं गाड़ी लॉस पे बेचता था तो आपने कभी वो लॉस मुझे अलाउ तो नहीं किया। इनकम के वक्त आप टैक्स लेने आ गए हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अब गाड़ियों की प्राइसेज ऊपर चली गई हैं तो अब आप पैसे लेने आ गए हैं, तो वो फिर लॉस भी मुझे अलाउ करें आप, तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स फेवर में भी हैं ज्यादा, लेकिन चूंकि वो एग्जम्पशन था इस वजह से आ रहा है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में RTO ने ब्रीफिंग दी। ये जो बातें हैं सारी, ये अब देखिए किस तरफ जा रही है। मैंने थोड़ा सा और भी एनालिसिस कराया है, तो ये जो जिन लोगों ने मुझे सितंबर में 7.4 बिलियन दिया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे लास्ट ईयर 1.9 बिलियन दिया है। तो दैट मीन्स के हमारे अगर एक्यूरेट डिक्लेरेशंस पे अगर हम फोकस करें, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अब हमें कोई भी एसेट परचेज करना है, कोई मूवेबल इमूवेबल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए। हमारी डिक्लेरेशन जो है वो हमारे बिजनेस जो है उससे कमेंसरेट होनी चाहिए। तो ये सारी बातें एक्यूरेट जो डिक्लेरेशंस हैं उसकी तरफ जो है इशारा करती हैं। अभी भी ये जो बात हुई है एफिडेविट के हवाले से या सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशंस के हवाले से, आप लोग अवेयर हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं ऑनरेबल, इन्होंने कहा कि जी शायद CTO में या LTO में बहुत बड़े मसले हैं, लेकिन मैं बताऊं जो यहाँ रीजनल टैक्स ऑफिस में
सेल्स टैक्स की रिटर्न्स में जो इश्यूज हैं वो भी बड़े मेजर इश्यूज आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं जो कि बन रही हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, उनका शायद कहीं वजूद नहीं है रजिस्ट्रेशंस में। जब इनिशियली हम उनको प्रोव करते हैं तो पता चलता है कि वो स्टूडेंट का वहां पे वजूद ही नहीं है, फिर उसकी सस्पेंशन की तरफ जाते हैं, फिर आगे उसकी लायबिलिटी सिविल बना के देन वी मूव टुवर्ड्स प्रोसिक्यूशन, कोर्सिव एक्शंस। तो उसके पीछे फिर वही बात है कि वेदर द डिक्लेरेशन इज एक्यूरेट और नॉट। तो मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, आप इंतहाई काबिल, लर्नेड और बहुत ही समझदार लोग, अच्छी कंसल्टेंसी आप काइंडली प्रोवाइड कीजिए जिस तरह की आप खुद हैं, बिकॉज सेल्स टैक्स मैटर्स में ये बहुत जरूरी है आजकल, स्पेशली जब आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि जी इनवॉइसेस अवेलेबल एट लो रेट्स और ये इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से। तो ये आप अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बावर कीजिए इससे कि किसी तरह के ये अकाउंटेंट्स को थोड़ा सा डिलिबरेट था कि मेजॉरिटी ओनर्स जो हैं दे आर अलूफ विद देयर सेल्स टैक्स टीम। वो कहते हैं जी जो आपको समझ में आता है आप बना के भर दें, तो फिर अकाउंटेंट शायद कहीं अल्योर हो जाएं या कुछ ऐसा कुछ इनवॉइस वो कहीं से पिक कर लें जो कि शायद फेक है। या ये सारी बातों को सोचते हुए इसमें थोड़ा सा बेहतरी बढ़ावा हो रहा है। ड्राइव है, सारी डबल चेक है सिस्टम में, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली लूप होल्स भी। सेमिनार के आखिर में मेहमानों में शील्ड तकसीम की गई।